हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हमेशा की तरह बाल विकास से रिलेटेड कुल 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आपके सभी विषयों के लिए दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के लिए बाल विकास अनिवार्य है, इसलिए आप वीडियो को मिस न करें दोस्तों। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। प्रतिदिन क्लास दोस्तों शाम 7 बजे आप जरूर से क्लास को ज्वाइन कर ले। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह हमारा 13 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? दोस्तों बताइए, किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? ए में है समावेशी शिक्षण प्रणाली को, एकीकृत शिक्षण प्रणाली को, या फिर विशेष शिक्षण प्रणाली को, या फिर नियमित। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा इनमें से इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समावेशी शिक्षण प्रणाली को दोस्तों प्रोत्साहित करता है। ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है दोस्तों, बताइए, चिंतांकन करना सीखता है या फिर पढ़ना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है या फिर चलना सीखता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है दोस्तों, बताइए क्या सीखता है इनमें से। तो ध्यान दीजिएगा, जब चलना सीखता है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? दोस्तों बताइए, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? ए में है संज्ञानात्मक, बी में है भावात्मक, सी में है क्रियात्मक, डी में है आध्यात्मिक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है दोस्तों। तो आध्यात्मिक दोस्तों हमारा अधिगम का पहलू नहीं है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के प्राथमिक ध्यान आधारित होता है दोस्तों, बताइए किस पर आधारित होता है? ध्यान दीजिएगा, ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, या फिर योग्यता स्तर पर, या फिर छात्र अनुराग पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान किस पर आधारित होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आयु स्तर पर आधारित होता है, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प दोस्तों असंगत है? बताइए, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा है जो दोस्तों निम्न में से कौन सा विकल्प है जो असंगत है? बताइए, विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, या फिर अनुप्रयोग। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आत्मानुभूति, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल बग के दोस्तों किस स्तर को बताता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए यह कोहल बग के किस स्तर को बताता है? ए में है पूर्व परंपरागत स्तर, बी में है परंपरागत स्तर, या फिर सी में है उत्तर परंपरागत स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। यह कोहल बग के किस स्तर को बताता है? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्व परंपरागत स्तर को दोस्तों बताता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवचारी दात है दोस्तों? बताइए, यहाँ पे हमारा स्रोत होगा, क्या होगा?
स्रोत की निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी, ध्यान दीजिएगा, स्रोत है? बताइए। ए में है टेलीस्कोप, बी में है इंटरनेट, सी में है फेसबुक, डी में है ब्लैक बोर्ड। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचार्य स्रोत है दोस्तों? बताइए। तो इंटरनेट है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु यदि दोस्तों 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ कितनी होगी दोस्तों? बताइए। 80, 100, 120 या 140? दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा 120 होगा। ध्यान दीजिएगा, उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी, यानी दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर दोस्तों। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है दोस्तों? बताइए। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है दोस्तों? बताइए किस विधि के द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि के द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वार्तालाप विधि द्वारा? वार्तालाप विधि द्वारा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी, ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप विधि के द्वारा संभव है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों? बताइए यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? बताइए दोस्तों। ए में है, ध्यान दीजिएगा, परमा अर्जितता का सिद्धांत, बी में है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत के कारण होता है, या फिर सी में है व्यक्तिगतता का सिद्धांत के कारण होता है, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है दोस्तों। बताइए यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इनमें से इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, व्यक्तिगतता का सिद्धांत के कारण होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव जाति में विकास होता है दोस्तों? बताइए किशोरावस्था के अंत तक, या फिर दोस्तों बी में है बाल्यावस्था के अंत तक, सी में है प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, या फिर जीवन प्रयत्न? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि मानव जाति में विकास होता है? बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जीवन प्रयत्न, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मानव जाति का विकास दोस्तों, मानव जाति में विकास जीवन प्रयत्न तक होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है दोस्तों? बताइए कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? ए में है व्यक्तिगत समायोजन के रूप में, बी में है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता के रूप में, व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है, या फिर विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करने में? तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा व्यवहार परिवर्तन के रूप में पहचाना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है दोस्तों? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? ए में है विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, बी में है विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं, सी में है विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं, डी में है विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा कार्य जो दोस्तों विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा डी ऑप्शन दोस्तों हमारा मुख्य कार्य नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का
विकास करते हैं। यह कथन क्या है दोस्तों, विद्यालय के बारे में गलत है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों बताइए, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ए में है व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। बी में है, ध्यान दीजिएगा, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। सी में है निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। डी में है धैर्यशीलता का कम होना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो धैर्यशीलता का कम होना, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि धैर्यशीलता का कम होना दोस्तों, यह तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। दोस्तों बताइए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण है जो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होगा। बताइए, व्याख्यान विधि सबसे अच्छा तरीका होगा, या फिर दोस्तों सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, या फिर प्रयोगशाला विधि। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन की ओर, सृजनात्मक क्रियाकलाप शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मीन्स दोस्तों TAT व्यक्तित्व को मापने की क्या दोस्तों बताइए, आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, या फिर प्रक्षेपीय, ध्यान दीजिएगा प्रक्षेपीय तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दोस्तों यानी TAT का हिंदी में फुल फॉर्म है, ठीक है, व्यक्तित्व को मापने की क्या है दोस्तों बताइए। तो ध्यान दीजिएगा प्रक्षेपीय तकनीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार ध्यान दीजिएगा वह स्तर जिसमें, यहाँ पे वह है, ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है कहलाता है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है, पूर्व नैतिक स्तर कहलाता है, परंपरागत नैतिकता कहलाता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्वीकृत नैतिक, ध्यान दीजिएगा स्वीकृत नैतिक सिद्धांत कहलाता है, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा नैतिकता स्तर कहलाता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है। दोस्तों बताइए क्या कहलाता है, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिकता स्तर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सब स्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, या फिर नैतिकता स्तर। तो बताइए क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा पूर्व नैतिक स्तर कहलाता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मींस TAT व्यक्तित्व को मापने के क्या है दोस्तों बताइए। रिपीट क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, या फिर प्रयोगात्मक तकनीक है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा TAT व्यक्तित्व को मापने की एक दोस्तों प्रक्षेपीय तकनीक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वायु समूह है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो दोस्तों कितने से कितने आयु वर्ष तक है। दोस्तों बताइए, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, या फिर 7 से 12 वर्ष। तो बताइए दोस्तों कितने से कितने वर्ष की आयु काल को दोस्तों ध्यान दीजिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो बताइए इनमें से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा इनमें से इसका आंसर है 2 से 7 वर्ष अवस्था दोस्तों आयु समूह है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक है। तो 2 से 7 वर्ष तक है। अगला प्रश्न है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका
दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए दोस्तों बताइए। नियमित विद्यालय में उसका एडमिशन होना चाहिए, या फिर विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय, या फिर एकीकृत विद्यालय। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर दोस्तों बताइए किस विद्यालय में होनी चाहिए। तो समावेशी विद्यालय में होना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है दोस्तों बताइए। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, ये कथन गलत है, या फिर बी में है विकास संयोगों का परिणाम है, या फिर दोस्तों सी में है यह एक सतत प्रक्रिया है, डी में है यह पूर्व कथनीय है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो दोस्तों विकास के संबंध में गलत कथन है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो यह पूर्व कथनीय है दोस्तों, हमारा यह कथन क्या है, गलत है। यह सिद्धांत क्या है दोस्तों, तो गलत है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, समाविष्टीकरण से तात्पर्य क्या है दोस्तों बताइए। पूर्ववर्ती विद्वान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, ये है, या फिर दोस्तों बी में है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, सी में है पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समस्या अवस्था होना, या फिर डी में है प्रत्यात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों बताइए, क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान करना, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। कॉल-सैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है दोस्तों बताइए। कॉल-सैनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। व्यवहार है, शब्द है, चिंतन है, या समस्याएं हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कॉल-सैनिक के अनुसार संकल्पना का एक पुनर्गठन दोस्तों ध्यान दीजिएगा चिंतन है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। दोस्तों बताइए बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए उत्साहित किया जाए, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है इसके बारे में चिंतन होगा, ठीक है, यहाँ पे चिंतन न होने के लिए किया जाए, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसके बारे में चिंतित न होने के लिए किया जाए। डी में है शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए उत्साहित किया जाए। तो दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को दोस्तों शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए किया जाए। हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि यदि अभिभावकों को शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए उत्साहित किया जाए। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्त अंकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है, वह निम्न को जांचना चाह रहा है। दोस्तों बताइए वैधता को जांचना चाह रहा है, वैधता को, या फिर दोस्तों विश्वसनीयता को, या फिर वस्तुनिष्ठता को, या फिर उपयोगिता को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि एक परीक्षा तैयार करने में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्त अंकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है, वह निम्न को जांचना चाह रहा है। दोस्तों बताइए किसको जांचना चाह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों विश्वसनीयता, हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। दोस्तों बताइए शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था को, हमारा
एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? दोस्तों बताइए, वातावरण के साथ अंतःक्रिया या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम में विभिन्नता, या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, या फिर डी में है वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि मनुष्य में व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित है? दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? दोस्तों बताइए, विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या संसाधनों की उपलब्धता। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो दोस्तों शिक्षक से संबंधित नहीं है? बताइए, तो संसाधनों की उपलब्धता दोस्तों यह घटक क्या है? दोस्तों शिक्षक से संबंधित नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? दोस्तों बताइए, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? बताइए दोस्तों, परावर्तित चिंतन होता है, या फिर निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन, या फिर तार्किक चिंतन। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो ध्यान दीजिएगा परावर्तित चिंतन होता है। दोस्तों हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है दोस्तों बताइए कौन है? थॉर्नडाइक है, कोहलर या कुटलेविन, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्किनर। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है दोस्तों वह कौन है? तो ध्यान दीजिएगा वह दोस्तों कुटलेविन है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक किया कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद।